रैबिट पोजीशन से सामने देखते हुए वॉक करें लेफ्ट साइड वॉक करें, पूरा लेफ्ट साइड जाएं और फिर फोरहेड को नीचे लेके जाएं जितना कंफर्टेबली आराम से हो जाए। फिर धीरे धीरे वॉक करें, राइट साइड जाएं थोड़ा सा, फिर फोरहेड को नीचे लेके जाएं। वापस सेंटर में कैट पोजीशन, दोनों हाथ शोल्डर लेवल के नीचे, टोज आपके अंदर की तरफ, नीज आपके हिप लेवल के नीचे। इनहेल, बैक डाउन, चिन अप, एक्सेल, कैट काउ रिपीटेशन। Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale up, कमर को नीचे जाने दें, टेलबोन को ऊपर, चिन को ऊपर। एक्सेल डाउन, पेट को अंदर खींच लें, पेट को ऊपर उठा दें। इनहेल, एक्सेल, inhale up and hold, exhale down and hold, and relax। अब यहीं से टोज को अंदर रखते हुए, टेलबोन को पीछे रखते हुए इजी माउंटेन या डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आइए। घुटनों को मोड़ लेना, नीज को बेंड कीजिए, वेट को एड़ियों पे शिफ्ट कीजिए। पूरा पीछे की तरफ। अब अपना एक घुटना सीधा कीजिए, फिर दूसरा। अल्टरनेट रिपीट करें 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों एक साथ। 1 2 3 4 5। दोनों घुटने सीधे, एड़ियां जमीन के ऊपर, वेट पीछे शिफ्ट करें। वॉक इन फॉरवर्ड बेंडिंग,
इजी फॉरवर्ड बेंड में आए, घुटने मोड़ना चाहें तो मोड़ सकते हैं, एल्बोज को लॉक कर सकते हैं, अपर बॉडी को लूज करें, हैंग करें, थोड़ी देर होल्ड करें। धीरे धीरे कंफर्टेबल लगे तो घुटनों को सीधा करते जाएं। कोहनियाँ जमीन के नजदीक। धीरे से राउंड स्पाइन के साथ रोल करते हुए ऊपर उठे। दोनों पैरों को मिला के सीधे खड़े हो जाएं। बिल्कुल सम स्थिति में, पेट अंदर खींचा हुआ, हिप्स अंदर की तरफ, शोल्डर्स रोल बैक, नेक लॉन्ग। इसी पोजीशन को मेंटेन करते हुए फिंगर्स को इंटरलॉक करके ऊपर की तरफ खींचना है, ताड़ासन। लेकिन एड़ियां जमीन पे ही रहेंगी, एड़ियां नहीं उठाना। एड़ियां जमीन पे, पेट अंदर की तरफ, हिप्स टाइट हो, फिंगर्स इंटरलॉक हो, स्पाइन स्ट्रेट हो, लॉन्ग हो। एड़ियों से जमीन को दबाना है, एड़ियों पे पूरा वेट रखना है और फिंगर्स को इंटरलॉक करके छत को टच करने की कोशिश करना। सामने एक पॉइंट के ऊपर फोकस करते हुए होल्ड करके रखें। धीरे से वापस। अब अपना राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे। पहले राइट हैंड को एक्सटेंड करें, पूरा ऊपर लेके जाएं, पूरा ऊपर खींच दीजिए। उसके बाद धीरे से लेफ्ट साइड बेंड करें। हाथ कान से लगा रहे, चिन थोड़ी सी ऊपर रहे। इजी साइड बेंड। दीवार की सपोर्ट लेना चाहें तो पीछे दीवार की सपोर्ट ले सकते हैं। कुछ सेकंड होल्ड करें। धीरे धीरे वापस दूसरी साइड। सेम पोजीशन, अर्धचंद्रासन, शोल्डर्स बैकवर्ड रोटेशन। धीरे से वापस। थोड़ा शोल्डर्स को रोटेट कर लीजिए। और सूर्य नमस्कार के लिए अपने मैट के ऊपर आ गया जाइए। बिल्कुल आराम से 3 राउंड सूर्य नमस्कार करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। मैट के ऊपर आ गया जाइए। 1 प्रेयर। कंधे पीछे की तरफ हो, पेट अंदर की तरफ हो, स्पाइन स्ट्रेट हो, लॉन्ग हो, गर्दन लंबी हो, सामने देखते हुए। दोनों हथेलियों को आपस में टच करके नीचे लेके आने की कोशिश करो। 2 ताड़ासन। यहाँ पे आप फिंगर्स इंटरलॉक करके हील्स को अप कर सकते हैं, कंफर्टेबल लगे तो। 3 फॉरवर्ड बेंडिंग। घुटनों को मोड़ के हिप्स को पीछे निकाल के
पहले 90 डिग्री आए, उसके बाद बैक अलाउ करें तो नीज को स्ट्रेट कर लें। फॉर वन लेग बैक, एक पैर को आगे, लेफ्ट नी फ्रंट, राइट लेग बैक। सामने देखने की कोशिश करें या ऊपर देखें। 5, दोनों पैर पीछे, माउंटेन पोजीशन, टेल बोन ऊपर की तरफ। 6, नी डाउन, चेस्ट डाउन, चिन डाउन। 7, भुजंगासन, कोहनी रिब्स के ऊपर रखते हुए चेस्ट को लिफ्ट करें। 8, माउंटेन, फिर से कैट पोजीशन में आए, टोज को अंदर करें और धीरे से टेलबोन को ऊपर उठाएं। 9, अपोजिट लेग, राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में लेके जाने की कोशिश करें। सामने देखें, ऊपर देखें। 10, फॉरवर्ड बेंडिंग, घुटने मोड़ के रख सकते हैं। 11, ताड़ासन। 12, प्रेयर। 2 राउंड और करेंगे। अब की बार थोड़ी सी वेरिएशन ऐड करेंगे। 1, प्रेयर। 2, फिंगर्स इंटरलॉक करके ताड़ासन ही करना, थोड़ा सा पीछे भी जाना। इजी बैक बेंडिंग। 3, फॉरवर्ड बेंडिंग। 4, राइट लेग बैक, राइट नी डाउन। सिंपल इतना। लोअर लंज पोजीशन, होल्ड करें, वेट को शिफ्ट करें आगे की पैर के ऊपर, थोड़ा अप एंड डाउन रिपीट कर सकते हैं। पीछे के पैर को फ्लैट रख सकते हैं। नी पेन है तो घुटने के नीचे तकिया रख सकते हैं। लेग्स को मैक्सिमम स्ट्रेच करें, होल्ड करें थोड़ी देर। अब इसी पोजीशन में अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड जमीन पर रखें और राइट हैंड को ऊपर से उठाएं और लेफ्ट साइड बेंड करें। सामने देखते हुए इजी साइड बेंड। बहुत ज़्यादा खिंचाव तनाव किसी पोजीशन में नहीं डालना है। अब इसी अपने राइट हैंड को नीचे लेके आए और लेफ्ट हैंड को ऊपर। ऊपर और पीछे। अब अपने लेफ्ट हैंड से अपने लेफ्ट नी को बाहर की तरफ पुश करें, बाहर की तरफ पुश करें। होल्ड करें थोड़ी देर। अब अपनी दोनों कोहनियां इसी पोजीशन में जमीन में रख दें और सामने देखने की कोशिश करें। पीछे का पैरा फ्लैट कर सकते हैं, अंदर रख सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। घुटना उठा के रख सकते हैं, नीचे रख सकते हैं। कुछ सेकंड होल्ड करें।
और अब धीरे धीरे वापस हथेलियों के ऊपर आए, स्टेप बैक करें, 5th पोजीशन में आए, माउंटेन पोजीशन। वापस माउंटेन या डाउनवर्ड, घुटने मोड़ना चाहे मोड़ सकते हैं। 6 रैबिट पोजीशन, शशांक आसन या चाइल्ड पोज। 7 कोबरा पोज, इजी भुजंग आसन। बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं करना, एल्बो बेंड रहे आपकी, कंधे गिरे हुए, चिन्ह ऊपर, टोज को पीछे फ्लैट रखें, थोड़ा सा खोल के रख सकते हैं। माउंटेन, नाउ राइट लेग फ्रंट, राइट स्टेप फॉरवर्ड करें, आगे लेके आए राइट पैर को, लेफ्ट नी को नीचे। नी पेन है तो घुटने के नीचे कुछ रख लेना। टो को फ्लैट कर सकते हैं, अंदर कर सकते हैं, थोड़ा होल्ड करें। लोअर लंज पोजीशन, अपने राइट हैंड को राइट साइड जमीन में रखें और लेफ्ट हैंड को ऊपर लेके जाएं और राइट साइड बेंड करें, साइड बेंडिंग, राइट साइड। अब अपना लेफ्ट हैंड जमीन के ऊपर और राइट हैंड ऊपर, ट्विस्टिंग साइड एंगल। ऊपर और पीछे। दोनों कोहनियां जमीन के ऊपर, लिजार्ड पोजीशन। सामने देखें, कुछ सेकंड होल्ड करें। यहीं से दोनों हथेलियों के ऊपर वापस आए और आगे वाले पैर को दोनों हाथों के बीच में लेके आओ और फॉरवर्ड बेंडिंग में स्टेप फॉरवर्ड कीजिए। पहले 90 डिग्री देखिए, 90 डिग्री फॉरवर्ड बेंड करें, बैक को स्ट्रेट करें, फिंगर्स को इंटरलॉक करें, बैक बेंड करें और प्रेयर। ये सेकेंड राउंड। थर्ड राउंड, इसमें भी थोड़ी सी वेरिएशन ऐड कर देंगे। 1 प्रेयर, सारी इजी वेरिएशंस है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। 2 ताड़ासन, 3 फॉरवर्ड बेंडिंग, पहले 90 डिग्री फिर कंप्लीट। 4 1 लेग बैक। अब आप इस पीछे, अब हाई लंज पोजीशन, पीछे का घुटना ऊपर रखेंगे, यहां पर होल्ड करें थोड़ी देर। हाई लंज में पीछे की एड़ी को जमीन पे रखना हो तो एक स्टेप फॉरवर्ड करके एड़ी जमीन पे रख सकते हैं, नहीं तो उठा के भी रख सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे, जिसमें आप स्टेबल फील करो। लेफ्ट पैर थोड़ा लेफ्ट साइड, राइट थोड़ा राइट साइड। फिंगर्स इंटरलॉक करें, मतलब अपर बॉडी से ताड़ासन, लोअर बॉडी से लंजिंग पोजीशन।
यहीं से थोड़ा सा राइट साइड टर्न कीजिए, वॉरियर 2 पोजीशन। कंधों को नीचे रखना, गर्दन को लंबा रखना। कुछ सेकंड होल्ड करें। अब जो पैर आगे है वही हाथ, मतलब लेफ्ट पैर के लेफ्ट नी के ऊपर लेफ्ट एल्बो को लॉक कीजिए। इजी साइड एंगल पोजीशन। कुछ सेकंड होल्ड करें। एल्बो से सपोर्ट दे के रखो। नाउ palms डाउन, दोनों हाथ जमीन के ऊपर। माउंटेन अगेन, 5th पोजीशन। 6 रैबिट अगेन, फिर से रैबिट करेंगे। 7 कोबरा पोज। 8 माउंटेन। पहले घुटनों के ऊपर आओ, टोज को अंदर करो। 9 अपोजिट लेग, अब राइट लेग फ्रंट। हाई लंज पोजीशन, राइट साइड। पहले यहाँ पे स्टेबल हो जाएं। ज़्यादा डिफिकल्ट लगे तो पीछे के पैर को एक स्टेप आगे रख सकते हैं आप, थोड़ा आसान हो जाएगा। और नी पेन हो तो जो फ्रंट नी है उसको कम बेंड रखें, हल्का सा बेंड रख सकते हैं बस। फिंगर्स इंटरलॉक, स्ट्रेच अप, लुक स्ट्रेट। कुछ सेकंड होल्ड करें। वॉरियर 2। जितना डीप जाओगे उतना डिफिकल्ट होगा, बीच में से कंफर्टेबल रहो। शोल्डर्स नीचे की तरफ, पेट अंदर की तरफ, हिप्स ओपन, नी 90 डिग्री, बैक लेग स्ट्रेट। हाथ ऊपर रख सकते हैं, नीचे रख सकते हैं हथेलियां। थोड़ा होल्ड करें कुछ सेकंड के लिए। बिल्कुल इजी फ्लो है। अब यहीं से राइट एल्बो को राइट नी के ऊपर, कोहनी से अपने घुटने को दूर पुश करो थोड़ा सा, और ये एक स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करो। कुछ सेकंड होल्ड करें। धीरे से दोनों हाथ नीचे, स्टेप फॉरवर्ड 90 डिग्री। 90 डिग्री को भी होल्ड करो थोड़ी देर। 90 डिग्री फॉरवर्ड बेंड। सामने देख सकते हैं, अगर अनकंफर्टेबल लगे नेक में तो नीचे देख सकते हैं। कमर को अंदर खींच के, ऐसे राउंड ढीला छोड़ के नहीं खींचना, होल्ड करना। कमर अंदर खींच के एक्टिव स्पाइन होल्ड करो।
धीरे से ऊपर, फिंगर्स इंटरलॉक, स्ट्रेच अप इन प्रेयर। अब अपने मैट के ऊपर तिरछे हो जाएं, पैर खोल लीजिए। पैर को खोल लीजिए। 3-4 फुट का गैप हो दोनों पैरों में। राइट पैर को सीधी स्ट्रेट लाइन में, लेफ्ट पैर तिरछी लाइन में, दोनों हाथ सीधे शोल्डर लेवल पे खुले हुए। पहले राइट साइड जाएं थोड़ा सा, फिर नीचे जाएं। हमने राइट नी के पास जा पाओ, थोड़ा सा और नीचे जा पाओ, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे। पीछे वॉल है तो वॉल को टच करने की कोशिश करो। नेक को कंफर्टेबल पोजीशन में रखना। त्रिकोण आसन को थोड़ी देर होल्ड करें। शोल्डर्स की बैकवर्ड रोटेशन रहे। पैरों को जमा के जमीन के ऊपर रखना। बहुत ज्यादा नीचे जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। होल्ड कीजिए। 15 सेकंड और होल्ड करें। थ्री, 2, 1, रिलीज। धीरे से वापस साइड चेंज करें, पैरों की पोजीशन चेंज करें। लेफ्ट साइड जाएं, दोनों पैर स्ट्रेट लाइन में हो। पहले लेफ्ट साइड जाएं, फिर नीचे जाएं। थर्टी सेकेंड होल्ड करें। हाथ के ऊपर बहुत ज्यादा वेट नहीं डालना, बस सपोर्ट बना के रखनी है। दोनों हाथ एक सीधी रेखा में हो, स्ट्रेट लाइन में हो। 15 सेकेंड। धीरे से वापस। पैर खोल के ही रखें, नीज को थोड़ा सा वाइड करें, बैकवर्ड रोटेशन करें थाइस की। पैरों को थोड़ा सा बाहर की तरफ खोल के रखें। चेस्ट को वाइड करें। वाइड स्क्वाट होल्ड करें। बहुत ज़्यादा आगे नहीं झुकना, बहुत ज़्यादा बैक बेंड नहीं करना, सेंटर में होल्ड करना है। 30 सेकेंड ट्राई करेंगे, होल्ड करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा कंफर्टेबल लगे तो बीच में से थोड़ा और नीचे जाओ, ज़्यादा डिफिकल्ट लगे तो थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। अब धीरे से वापस पैरों का गैप कम कर लीजिए। डीप योगिक स्क्वाट। अपनी कोहनियों से अपने घुटनों को बाहर की तरफ पुश करते हुए, चेस्ट को लिफ्ट रखते हुए नीचे बैठने की कोशिश करें। टोज थोड़े से बाहर की तरफ। बहुत आसान लगे तो पैरों का गैप थोड़ा सा बढ़ा दो, बहुत डिफिकल्ट लगे तो थोड़ा सा कम कर दो। 30 सेकेंड तक होल्ड करने की कोशिश करेंगे।
लास्ट 5 सेकेंड। 3, 2, 1। धीरे से वापस। पैरों का गैप कम कीजिए। बैलेंसिंग में वृक्ष आसन में कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। 1 मिनट एक साइड, टारगेट है 1 मिनट। हाथ आप हार्ट सेंटर पे रख सकते हैं, साइड में रख सकते हैं या ऊपर रख सकते हैं। प्रेयर बना सकते हैं ऊपर, या फिर फिंगर्स इंटरलॉक करके ऊपर खींच सकते हैं, जो आपसे बैलेंस हो जाए। फिर भी ना हो तो वॉल की सपोर्ट के साथ करो, साइड में सपोर्ट लो। सामने एक पॉइंट को देखते रहें। पेट खींच के रखें, स्पाइन सीधी। पूरी बॉडी को एक्टिव रखना है, तभी बैलेंस होगा। नीचे वाले पैर को पूरे अच्छे से जमा के रखना है जमीन के ऊपर, जैसे पेड़ की जड़ जो होती है जैसे जमी होती है, ऐसे। पूरा कंट्रोलिंग पॉइंट आपका नीचे है। धीरे से वापस लेग चेंज। 1 मिनट तक दूसरी साइड ट्राई करेंगे। पहले पैर को अच्छे से जमा के रखो। मैट पे मुश्किल हो तो फ्लोर के ऊपर कर लो। सॉफ्ट मैट होगा तो मुश्किल होगा थोड़ा सा बैलेंस करना। हाथ हार्ट सेंटर पे, साइड में या ऊपर, या वॉल की सपोर्ट के साथ। जब गिरने लगो तो वॉल की सपोर्ट ले ली, फिर छोड़ दी, फिर पकड़ लिया, ऐसे करके। घुटना साइड में। फिफ्टीन सेकेंड। एक पॉइंट को लगातार देखते रहेंगे तो बैलेंस करने में हेल्प मिलेगी आपको। धीरे से वापस, जैसे गए थे वैसे ही वापस। अपने लेग्स को रिलैक्स कर लीजिए। नी को बेंड करें, थोड़ा रोटेट करें नी जॉइंट में से, फिर रिवर्स। लेग चेंज। रिवर्स। Now heels up, toes up। एड़ियों पे बैलेंस करें, पंजों पे बैलेंस करें। रिपीट करें, 10 टाइम्स रिपीट कर लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 30 सेकेंड के लिए टोज के ऊपर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। चलिए 1, 2, 3। लिफ्ट करो, होल्ड करो। काफ मसल्स को टाइट हो जाने दो। बैलेंस ना हो तो दीवार की सपोर्ट लें।
आसान लगे थोड़ा और ऊपर उठाओ। 5 4 3 2 1 रिलीज। वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन में वज्रासन में ही दोनों हाथ आगे शोल्डर लेवल के नीचे कैट पोजीशन में, थोड़ा सा आगे वॉक करें। टोज को अंदर रख सकते हैं। नी पेन हो तो नी के नीचे सपोर्ट रख सकते हैं। अपने फोरहेड को टच करें, चिन को टच करें या चेस्ट को टच करें। जहां आप 30 सेकंड होल्ड कर पाए। ब्रीदिंग रेगुलर चलती रहे, हाथ पूरे आगे खींचे हुए। फोरहेड आसान लगे चिन टच करो, चिन आसान लगे चेस्ट टच करो। धीरे धीरे वापस आए। घुटनों को खोल लीजिए। वज्रासन में घुटनों को खोल लीजिए। और अपने राइट हैंड को राइट शोल्डर ब्लेड से टच करें, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट शोल्डर ब्लेड से टच करें और सामने देखते हुए होल्ड करें। कोहनिया जितना हो उसके पीछे की तरफ, चेस्ट बाहर की तरफ। सामने एक पॉइंट के ऊपर देखते हुए होल्ड करें। थर्टी सेकेंड होल्ड। उत्तान मंडूकासन। धीरे धीरे वापस। पहले एक हाथ, फिर दूसरा हाथ, फिर पैरों का गैप कम कीजिए, घुटनों का गैप कम कीजिए। उसके बाद मंडूक आसन करेंगे। मंडूक आसन में अपनी दोनों मुट्ठियां बंद कर लेंगे, अंगूठे अंदर करके इस टाइप से, ठीक है। और अपनी मुट्ठियों का जो अंदर का जो हिस्सा है ये अपनी नाभि के दोनों ओर लगा देंगे। पेट के दोनों साइड, नाभि के दोनों साइड। सांस को बाहर छोड़ते हुए पेट में से हवा को खाली करते हुए आगे झुकेंगे। और जो अपनी मुट्ठियों का जो दबाव है अपनी नाभि के लेफ्ट साइड और राइट साइड डालेंगे। पेट के अंदर तक इफेक्ट को जाने देंगे। कोहनी को रिलैक्स रखेंगे, लूज रखेंगे। सामने देख सकते हैं, फोरहेड को नीचे रख सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। नेक पेन हो सामने देखने में तो नेक को लूज रखो। थोड़ी देर होल्ड कीजिए। ब्रीदिंग हल्की नॉर्मल चलती रहे, लेकिन बहुत ज्यादा गहरा सांस ना हो। श्वास को छोड़ने पे ज्यादा ध्यान दें।
धीरे धीरे वापस। अब सिंपल मुट्ठियां बंद करें और अपनी दोनों मुट्ठियां अपनी पॉकेट्स पे रखना। पहले नाभि के दोनों ओर लगाए थे हाथ हमने, अब अपनी पॉकेट्स पे, लोअर एब्डोमेन की साइड में, मतलब पॉकेट तो बाहर की तरफ में, थोड़ा सा अंदर की तरफ, अपनी बेल्ट की लेफ्ट साइड राइट साइड। ये हॉर्मोन्स के लिए एक्सरसाइज। सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे झुके। ये सुखासन में कर ले। क्या कह रहे विद्या जी? अभी सुखासन में कर ले। हाँ हाँ, सुखासन में कर लो, सुखासन में कर लीजिए। ठीक। सांस को बाहर छोड़ते हुए फिर आगे झुके, होल्ड करें थोड़ी देर। नेक कंफर्टेबल हो, लोअर एब्डोमेन के लेफ्ट साइड राइट साइड वेट अंदर तक इफेक्ट फील हो। थोड़ी देर रोक के रखें। ब्रीदिंग हल्की हल्की चलती रहे, श्वास को छोड़ने पे ज्यादा ध्यान दें। सारी अवेयरनेस अपने स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर, धीरे धीरे वापस। अब अपनी हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखना है इस टाइप से, और पेट के निचले हिस्से पे, नाभि से नीचे के हिस्से पे, लोअर एब्डोमेन के ऊपर हथेलियां रखनी है एक दूसरे के ऊपर, और पेट का नीचे का हिस्सा प्रेस करना है। सांस को बाहर निकालना है, पेट को अंदर खींचना है और आगे झुकना है। हथेलियां एक दूसरे के ऊपर हों, लोअर एब्डोमेन के ऊपर रख के होल्ड कीजिए। धीरे धीरे वापस। कंफर्टेबल हो जाए, पैरों को खोल के थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लें, लेग्स को रिलैक्स कर लें। उसके बाद गोमुखासन में आ जाएंगे। लेग्स को क्रॉस कर लेंगे, राइट लेग को ऊपर रख लें, लेफ्ट को नीचे रख लें, अच्छे से क्रॉस करें, पैर आपके साइड में आ जाए पूरे। मतलब कोशिश करो कि लेफ्ट एडी आपकी राइट हिप के नीचे और राइट एडी आपकी लेफ्ट हिप के नीचे। बाकी जितना भी हो जाए उतना ट्राई करें, बहुत जबरदस्ती ना करें। अब जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर, पीछे से लॉक हो जाए, कमर के पीछे लॉक कर पाओ तो लॉक कर लो, नहीं हो पाए तो दूसरे हाथ से सपोर्ट देके होल्ड करें। अपने हाथ को कमर पे स्लाइड करते करते नीचे तक लेके जाने की कोशिश करें। 30 सेकेंड होल्ड कीजिए। सामने देखते रहें, श्वास को और मन को स्थिर करने की कोशिश करें।
मतलब डिस्टर्ब्ड ब्रीदिंग ना हो, रेगुलर ब्रीदिंग हो लेकिन थोड़ी सी कंट्रोल्ड ब्रीदिंग हो। जहाँ खिंचाव, तनाव, थोड़ा बहुत दर्द जहाँ महसूस हो, उस एरिया के ऊपर अपनी अवेयरनेस को बना के रखें। हर आसन में ऐसे ही करना है। फिर धीरे से वापस इसी पोजीशन में अपनी कोहनियों को लॉक करें पीछे। मतलब अपने लेफ्ट हैंड से पहले आप रिस्ट को लॉक करने की कोशिश करें। रिस्ट आराम से हो जाए तो कोहनियां लॉक कर लीजिए। लेफ्ट हैंड से राइट एल्बो, राइट हैंड से लेफ्ट एल्बो। लॉक करें, सामने देखें। स्पाइन को सीधी और लंबी रखने की कोशिश करें। लेग्स को क्रॉस रखें। 30 सेकंड होल्ड करें। ब्रीदिंग रेगुलर चलती रहे। कंधों को जितना हो उसके पीछे जाने दीजिए। शोल्डर्स पे स्ट्रेच फील करें। फिर धीरे धीरे वापस लेग चेंज करें। जो पैर ऊपर था वो नीचे, जो नीचे था उसे ऊपर। अच्छे से पोजीशन बना लो। कोशिश करें घुटने के ऊपर घुटना हो। फिर भी नहीं हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, जितना आराम से हो जाए धीरे धीरे होने लगेगा। अब लेफ्ट लेग ऊपर है तो लेफ्ट हैंड ऊपर। पीछे से लॉक हो जाए तो लॉक करो, नहीं तो सिंपल जो इजी वेरिएशन मैंने बताई है अभी ये करो। परफेक्ट आसन वो है जो आपसे हो जाए। जो आपसे नहीं हो वो आपके काम का नहीं। आपको वो वेरिएशन करनी है, हर आसन को उतना करना है जितना आप कर पाओ। ज़बरदस्ती करोगे तो इंजरी होगी और कुछ नहीं होगा, बेनिफिट तो होगा ही नहीं, क्योंकि फाइनल पोजीशन में पहुंच ही नहीं पाओगे। कोहनी को पीछे पुश करें। धीरे धीरे वापस लॉक करें एल्बो पीछे। अपने राइट हैंड से लेफ्ट एल्बो को, लेफ्ट हैंड से राइट एल्बो को। अगर एल्बो लॉक ना हो तो ऐसे फोर आर्म्स को लॉक कर लेना। ये भी लॉक ना हो तो ऐसे टच कर लेना फिंगर्स को, ऐसे दो मुट्ठियों को बंद करके पीठ के पीछे। शोल्डर्स पीछे रहें। हर आसन की स्टेजेस हैं, बिगिनिंग, एडवांस, इंटरमीडिएट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पहले ही से ही एडवांस से शुरू करो, बिगिनर से शुरू करो, लाइट से शुरू करो। जब वो इजी होनी शुरू हो जाए फिर नेक्स्ट लेवल पे जाओ। ज़्यादा मुश्किल करने से ज़्यादा फायदा होगा ऐसा नहीं है।
15 सेकेंड और ट्राई करें। थ्री, टू, वन, धीरे से छोड़ दें। बटरफ्लाई में आ जाइए। कमर को सीधा करें, बॉडी को एडजस्ट करें, वेट हिप्स के ऊपर, और पैरों को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करें। नीज को लूज करें, जमीन के नज़दीक लेके जाएं, कमर सीधी रखें, और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे स्विंग करें अपने नीज को। जितना आराम से हो जाता है उससे थोड़ा सा 1 पॉइंट ज़्यादा करने की कोशिश करो। सेल्फ ऑब्जर्वेशन बना के रखें, कहाँ खिंचाव है, कहाँ तनाव है, कहाँ दर्द है, पूरी जानकारी अपनी रखो। जैसे सारे दिन आप दूसरों की जानकारी रखते हो, ऐसे खुद की जानकारी रखनी है। योगा करते टाइम, अभ्यास करते टाइम। अब इसी पोजीशन में धीरे से पैरों को बाहर की तरफ निकाल दीजिए, और दोनों हाथों को ऐसे नीचे से लॉक कर सके नीचे से कर लो, नहीं तो ऊपर से पकड़ सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, जो आपसे हो जाए। और फिर आगे झुके आराम से। आगे भी इतना झुकना, फोरहेड टच हो जाए तो फोरहेड टच कर लो, नहीं हो तो सामने देखते हुए बिल्कुल आराम से जितना फाइनल पोजीशन में हो जाए होल्ड कर दो वहां पे। बॉडी को लूज छोड़ते जाओ। टेन सेकेंड और होल्ड करने की कोशिश करेंगे। 10 सेकेंड और रोक के रखें। धीरे धीरे वापस। दोनों पैरों को खोल लीजिए। एडियम बाहर की तरफ, टोज बाहर के अंदर की तरफ। टोज को फ्लेक्स करके रखना, एडियम बाहर की तरफ। बहुत ज़बरदस्ती नहीं करना, जितना आराम से हो जाए। पहले यहाँ पे स्टेबल हो जाओ, थोड़ा आगे पीछे साइड टू साइड स्विंग कर लो। पहले जो बेसिक पोजीशन है उसमें बॉडी को एडजस्ट करो। पहले राइट साइड, राइट लेग की साइड, राइट साइड टर्न करें, और धीरे धीरे राइट नी के ऊपर झुके। कोशिश करें स्पाइन थोड़ी सीधी और लंबी रहे। फिर भी जितना आराम से हो जाए। पैर को पकड़ना कोई ज़रूरी नहीं है, हाथ साइड में रखना चाहे रख सकते हैं। आराम से आगे झुके। नेक पेन हो तो सिर को ज़्यादा ना झुकाएं, जहाँ नेक आपकी कंफर्टेबल फील हो वहाँ पे होल्ड करें। 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रखें। बॉडी को लूज करते जाएं, धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश करते जाएं। एड़ी तक पहुंच सको, पैर तक पहुंच सको तो पकड़ लो, नहीं तो हाथ साइड में रखो।
धीरे धीरे वापस। ऐसे ही फिर दूसरी साइड, लेफ्ट साइड टर्न करें, आगे झुके, हाथ जमीन में रखते हुए ऐसे वॉक करते हुए धीरे धीरे आगे जाओ। बहुत जबरदस्ती नहीं, ओवर स्ट्रेच नहीं करना। थोड़ा और नीचे, नाउ स्लोली रिलीज, धीरे धीरे वापस। ऐसे ही वॉक करते हुए थोड़ा आगे जाएं, जितना आराम से कंफर्टेबल फील हो। वॉक कर सकते हैं, एल्बो टच कर सकते हैं, स्टैंड बना सकते हैं, फोरहेड टच कर सकते हैं, जो आपसे हो जाए, जो जितना आराम से हो जाए। 30 सेकंड होल्ड करें। भू नमन आसन वेरिएशन। पूरा नमस्कार कर सकें तो फोरहेड टच करें जमीन के ऊपर। पोस्चर को अपने आप होने दें, कोई जबरदस्ती नहीं करना, कोई परफॉर्मेंस नहीं देनी है आपको। हर पोस्चर में सहज होके करना है, ईगो नहीं आने देना उसमें कि ये नहीं हुआ, अकड़न जकड़न ना हो, जिद्दीपन ना हो किसी भी पोजीशन में। आपकी बॉडी है, रिस्पेक्ट करते हुए धीरे धीरे। एक पॉइंट कंफर्टेबल हो जाए तो नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाओ, फिर धीरे धीरे वापस। अब इसी पोजीशन को मेंटेन करते हुए अपने राइट हैंड से राइट साइड जाएंगे। अंदर की तरफ ही रहो, क्योंकि बाहर की तरफ जाओगे तो क्या होगा कि फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाएगी। अंदर की तरफ वॉक करें, अपनी राइट एल्बो को राइट साइड जमीन पे टच कर लें और लेफ्ट हैंड को ऊपर से ले आए, जितना आराम से हो पाए। दूर तक आ पाए तो पैर को पकड़ लो, नहीं आ पाए तो इतना ऊपर रखो। साइड बेंडिंग, कोई परफेक्ट पोजीशन नहीं। परफेक्ट पोजीशन वो है जो आप कर लो, जो आपसे हो जाए वो परफेक्ट है, ना ही कोई फाइनल पोजीशन है। एक्सटेंड करते चले जाओ, खोलते चले जाओ, सारे पोस्चर्स अनलिमिटेड है। कंफर्टेबल लगता जाए थोड़ा और आगे जाने की कोशिश कर लो। बहुत ओवर हो जाए तो एक पॉइंट वापस आ जाओ। धीरे धीरे वापस। टाइम को थोड़ा सा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। किसी पोजीशन में बहुत ज़्यादा देर ना रुका जाए तो आप उसको 2 बार में करके रिपीट करो, बहुत ज़बरदस्ती नहीं करना। अब लेफ्ट साइड सेम पोजीशन, लेफ्ट साइड वॉक करें, लेफ्ट एल्बो को टच करें अंदर की तरफ, अपने पैर के घुटने के अंदर की तरफ। इजी साइड बेंड करें।
बिल्कुल सहज भाव से करोगे तो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट पोस्चर्स भी हो जाएंगे। ज़बरदस्ती करोगे तो इजी जो पोस्चर्स उनमें भी इंजरी होने के चांसेस हैं। योगा में सिर्फ शरीर को ही तोड़ना मरोड़ना नहीं है, एक माइंड सेट भी चेंज करना है, एक लेट गो, एक चीज़ों को होने देना, एक सेंस क्रिएट करना है, लेट गो की सेंस क्रिएट करना अपने अंदर। क्या होता है, हम सारा दिन चीज़ों को बदलने पे लगे रहते हैं। थोड़ी देर के लिए स्वीकार कर लेना कि ठीक है, अपने खुद को ही बदलने के ऊपर काम करना, वो भी बड़ा आराम से, कोई जबरदस्ती नहीं। चीजें मॉडिफाई नहीं हुई, हम ही हो जाते हैं, हम ही मुड़ जाते हैं। धीरे धीरे वापस। तूफान में वो पेड़ बचते हैं जो लचीले होते हैं, जो अकड़े हुए होते हैं वो टूट जाते हैं। अब इस पोजीशन में ही लेफ्ट पैर को, लेफ्ट नी को आराम से थोड़ा सा अंदर लेके आओ और पीछे की तरफ मोड़ लीजिए, पीछे की तरफ मोड़ लो। और धीरे धीरे आगे झुको फिर से। थोड़ा विश्राम करो, रेस्ट करो। स्थिर सुखम आसनम, हर आसन स्थिरता के लिए है और सुख के लिए है। सुख आपको कंफर्टेबल लगे, मतलब वो बहुत ज़्यादा तनाव ना हो। धीरे धीरे बढ़ना है आगे, लेकिन बहुत धीरे धीरे सहज। एक पॉइंट कंफर्टेबल हो जाए फिर दूसरा। आसन सिद्धि बोलते हैं इनको योग की लैंग्वेज में। एक पॉइंट तक सिद्ध हो जाए तो उससे फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट पे जाओ, फिर वो प्रैक्टिस करते करते वो सिद्ध हो जाए, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाओ। ऐसे प्रोग्रेस करनी है, पहले दिन ही सब कुछ नहीं करना। अब धीरे धीरे वापस लेग चेंज, सेम पोजीशन दूसरी साइड। बिल्कुल लेग स्ट्रेट ना हो तो थोड़ा सा बेंड रख सकते हो, बहुत ज़्यादा दूर ना रख के थोड़ा यहाँ करोगे थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा घुटना पीछे रखोगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सारे इजी स्टेजेस हैं। स्टेबिलिटी प्रैक्टिस करनी है। बॉडी के साथ साथ मन भी स्थिर होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे वापस। सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन में आ जाइए, एक बार आगे झुकिए थोड़ा सा। थोड़ी देर होल्ड करें। सारे पोस्चर्स मॉडिफिकेशंस हैं, ये इजी मॉडिफिकेशंस हैं। दोनों हाथ पीछे रख के चेस्ट को लिफ्ट करें।
थोड़ा साइड बेंड करें। फिर दूसरी साइड। शोल्डर्स को रोटेट कीजिए। नेक को रोटेट करें। और अब फाइनल पोजीशंस के लिए लेट जाएं। लास्ट 2-3 आसन छोटे छोटे। बैक को बैलेंस करने के लिए घुटनों को मोड़ लीजिए, हाथ साइड में। कमर को उठा दीजिए। थोड़ी देर होल्ड करें। शोल्डर ब्रिज पोजीशन, सेतु बंद आसन। एड़िया भी उठा दीजिए। थोड़ी देर एड़िया उठा के होल्ड करें। एड़िया जमीन के ऊपर, फिर वापस। नाउ लेफ्ट नी लॉक। पवन मुक्त आसन में लेफ्ट नी को लॉक कीजिए। अब लेफ्ट नी को राइट साइड जमीन में टच करें और अपने लेफ्ट हैंड से राइट एंकल जॉइंट को लॉक कर लें। लॉक ना हो तो सीधा छोड़ के रख सकते हैं। लॉक हो जाए तो लॉक कर लीजिए। फेस अपोजिट साइड। दोनों कंधे जमीन पे लगाने की कोशिश करें। अपने लेफ्ट नी को राइट हैंड से प्रेस करके रखो जमीन के नजदीक। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो अपने राइट एंकल को छोड़ देना, सिंपल कर लेना, सिंपल ट्विस्ट करना। फिर से लॉक करेंगे और छोड़ देंगे। अब दूसरी साइड, राइट नी लॉक, ट्विस्ट लेफ्ट साइड। कंफर्टेबल लगे तो अपने लेफ्ट एंकल को पकड़े राइट हैंड से। सिंपल ट्विस्ट कर सकते हैं छोड़ के। लॉक। दोनों घुटने एक साथ लॉक कर लीजिए। दोनों पैरों को बाहर से पकड़ें हैप्पी बेबी पोजीशन में। नीज को जमीन के नजदीक या अपनी आर्मपिट में जाने दें, पैर ऊपर की तरफ।
ना बटरफ्लाई पोजीशन, रोल करें थोड़ा आगे ऊपर नीचे। और बैठ जाइए। सीधे होके बैठ जाएंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, ओम की चैंटिंग करेंगे। प्रेयर के बाद आप शवासन कर सकते हैं, करना चाहें तो। Receive positive healing light. Clean and charge your chakras. Give a healing touch. पूरे शरीर को एक हीलिंग टच दीजिए। धन्यवाद दीजिए, अपने पूरे शरीर का रिस्पेक्ट दीजिए। एक साथ मिलके बोलेंगे, लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। आप सबको धन्यवाद, सबको नमस्ते। शवासन में रेस्ट करना चाहें कर सकते हैं, लेट के 5-10 मिनट के लिए।